Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो लीजिए साहब, 28 मई का बाजार बंद हुआ और बंद हुआ एक मामूली से नेगेटिव नोट पर, यानी कि हल्का फुल्की गिरावट के बाद हमने देखा बाजार बंद हो गया। कल भी आपको याद होगा हम यही बात कर रहे थे कि जब तक बाजार दायरे में है ऐसा ही बाजार चलता है। किसी एक दिन ऊपर हल्का सा, कभी नीचे, कभी मामूली सी गिरावट, कभी मामूली सी बढ़त, लेकिन जो मेजर लेवल्स हैं उन्हीं के बीच में रहता है। वो लेवल्स क्या हैं? 24,500 जिसकी बात हम कल कर रहे थे, 25,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। अब देखिए 25,000 की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक तो लेवल इंपॉर्टेंट है और दूसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये जो मेजर नंबर्स होते हैं जैसे 25,000, 25,500, 26,000, ये लेवल्स बहुत क्रूशियल होते हैं क्योंकि बहुत कॉल राइटिंग इन लेवल्स पर होती है, बहुत ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। निफ्टी के जो मेजर लेवल्स हैं वो इन्हीं लेवल्स के आसपास आप देखिए सबसे ज़्यादा ऊपर इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। कभी ऑप्शन चेन खोल करके देखिए तो आप देखेंगे 25,000, 24,500, 24,000, 25,500, ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का जमावड़ा होता है और इसी वजह से आप देखिए बहुत जद्दोजहद होती है इन लेवल्स को पार करने में। तो वही होते हुए निफ्टी पर दिख रहा है, कोई अचरज की बात नहीं है। तो 25,000 ऊपर पकड़ लीजिए और नीचे 24,500, इसी दायरे में हम निफ्टी को फंसा हुआ देखा पूरे ट्रेडिंग सेशन में, जो कि अपेक्षित था। तो कोई खास सरप्राइज नहीं था। दूसरी बात हमने देखी कि एक्शन है और कई सारे वही सेक्टर्स जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस सीरीज में, उन सेक्टर्स में हमने बड़ा एक्शन देखा। जैसे मुझे केमिकल के स्टॉक्स जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो फर्टिलाइज़र भी हैं, केमिकल भी हैं, उनकी ओर ध्यान दीजिए। जो केवल केमिकल हैं उसमें भी सुखबुगाहट दिख रही है। जो काफ़ी समय से परफॉर्म नहीं किए हैं केमिकल स्टॉक्स, वो भी अब अपना सिर उठा रहे हैं। तो ये जो पूरा जो केमिकल का स्पेस है इसमें एक क्रांति जैसी आपको सुखबुगाहट देखने को मिल रही है। तो इस सेक्टर को ध्यान से देखिएगा, इनफ्लेमेबल सेक्टर है। तो केमिकल्स को देखिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो गैस से जुड़ी कंपनियों में आज बड़ा अच्छा मोमेंटम था, सब में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। कुछ एक विशेष इसमें चार्ट्स आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ब्रेकआउट्स दिखाई देंगे। एक रेजिस्टेंस की रेखा डालिए। रेजिस्टेंस की रेखा डालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके रेजिस्टेंस की रेखा डालिएगा। आमतौर पर जो पहली बार चार्ट देख रहे होते हैं, नया नया चार्ट देखते हैं, वो आमतौर पर कैंडल स्टिक्स पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइंस डालते हैं और वो लाइंस हमेशा ही डिस्टॉर्टेड होती हैं, गलत होती हैं और नतीजतन ये होता है कि आपकी लाइन पार हुई, आपको लगा ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो ब्रेकआउट टिकाऊ नहीं होता है क्योंकि आपने रेजिस्टेंस की रेखा कैंडल स्टिक्स के हाइस को लेकर के डाली होती है। तो जब भी आप रेजिस्टेंस मार्क करें उससे लाइन चार्ट पर करें। तो जितने भी गैस के स्टॉक्स हैं सबके चार्ट्स को एक एक करके देखिएगा, आपको बड़े इंटरेस्टिंग वहाँ पर रेजिस्टेंसेस दिखेंगी। कुछ में रेजिस्टेंस पार हुई है और कुछ में अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो इस स्पेस को आज मैंने विशेष इंपॉर्टेंस दी है, तो ज़रूर इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और है, देखिए बाजार की सापाधापी में, तेजी मंदी में, गिरावट में कभी कभी आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप निवेश कर रहे हैं, जो आप ट्रेड कर रहे हैं, उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। कई बार वो ऑब्जेक्टिव ही हमारे ध्यान में नहीं रहता। हम तो ट्रेडिंग में ही इतना उलझ जाते हैं कि सोचते ही नहीं है कि भाई फाइनल ध्येय क्या है। इस पूरे प्रयास का, ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य है वो है पैसा कमाना। अगर आप रिटर्न नहीं जनरेट कर रहे हैं या आपके मॉडल में रिटर्न नहीं आ रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ी गलती कर रहे हैं। अब आप देखिए, आप अपने रिटर्न्स की तुलना जो है वो निफ्टी के रिटर्न से लगातार करते रहिए और बहुत ऑब्जेक्टिवली इस बारे में सोचना चाहिए। कई बार लोग मुझे ऐसे दिखते हैं जिनके पोर्टफोलियोज में देखता हूं तो उसमें सैकड़ों शेयर्स होते हैं, ढेरों शेयर्स जमा होते हैं और रिटर्न निफ्टी से बदतर रिटर्न होता है। तो अगर मान लीजिए किसी साल ने निफ्टी ने 12% का रिटर्न दिया है, आपका कुल मिलाकर के 8% रिटर्न आया है और उसमें भी आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी रिस्क लेनी पड़ी, इतनी चिंता करनी पड़ी पोर्टफोलियो की, तो फिर बताइए समय भी बर्बाद हो रहा है और बेवजह की आप टेंशन भी ले रहे हैं। तो प्रयास देखिए, सबसे पहला फोकस, अगर आप निफ्टी से बेहतर रिटर्न नहीं ला रहे हैं या कम से कम निफ्टी जितना रिटर्न नहीं ला रहे हैं तो यानी कि आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। फिर आपके लिए एक बेहतर रणनीति हो सकती है कि केवल चुपचाप निफ्टी में पैसा लगाएं, कम से कम समय बचेगा, आपको जो स्ट्रेस लेना पड़ रहा है उससे आप बच पाएंगे। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिवली सोचना चाहिए। लेकिन हम सब इमोशनल हैं तो इमोशनली सोचते हैं कि भाई पोर्टफोलियो हमारा एक तरह का बाग है जिसको इतनी मुश्किलों से हमने बनाया है, जिसमें हमने अलग अलग पौधे लगाए हैं,
अब इसमें बहार आएगी, इसमें फूल आएंगे, इस तरह सोचते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह भी सोचते हैं तो याद रखिए कि जो पोर्टफोलियो है, अगर आप उसको एक बाग मानते हैं तो उसकी बागवानी करना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसमें आप देखते हैं कि आपके कुछ एक ऐसे पौधे हैं जो मर रहे हैं तो उसको खाद पानी दीजिए, जिसके चलने की उम्मीद नहीं है उसको बाहर कीजिए और सुंदर बनाइए अपने पोर्टफोलियो को। तभी आप देखिए कि आपको खुशी मिलेगी और आपका ये जो प्रयास है वो सफल हो पाएगा। तो ट्रेडिंग में थोड़ा ऑब्जेक्टिवली सोचना जरूरी है और थोड़ा रूथलेसली भी सोचना जरूरी कई बार होता है, क्योंकि कई बार अगर छोड़ दिया जाए तो इसी तरह से डेडवुड जमा हो जाता है। तो उसको साफ करने के लिए रूथलेसली सोचना बेहद जरूरी है। और साथ में ये भी सोचिए कि आपके सालाना रिटर्न क्या आ रहे हैं, और रिटर्न्स पर हमेशा आपका फोकस होना चाहिए। तो देखिए, आज यही सोच रहा था मैं सब, जब मैं बाजार देख रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग बाजार था। कुछ खास निफ्टी के लेवल पर नहीं हो रहा था, लेकिन स्टॉक्स में अच्छी एक्टिविटी थी। तो कल का बाजार भी कई सारे मौके लेकर के आएगा। मैं जो सेक्टर जिन पर मैं फोकस्ड रहूँगा, मैं चाहूँगा आप भी चार्ट्स देखें। उसमें तेल गैस का सेक्टर है, जहां मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। केमिकल्स की हमने बात की। एक और सेक्टर है जिस पर चर्चा कम होती है, लेकिन अब चार्ट्स पर वाकई में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, और वो है शुगर का स्पेस। तो शुगर के स्टॉक्स को जरूर देखिएगा। मुश्किल से मुट्ठी भर आधा दर्जन शेयर हैं, एक एक करके सारे चार्ट्स देख लेंगे तो कल की अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए, कल की तैयारी करनी है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कल आपको सफलता चाहिए तो उसका प्रयास आज करना पड़ेगा। आज तैयारी करेंगे तब कल सफलता मिलेगी, इसलिए कल तक के लिए उसे मत छोड़िए। समय निकालिए, चार्ट्स देखिए, केमिकल स्टॉक्स के चार्ट्स देखिए, शुगर स्टॉक्स के चार्ट्स देखिए, आपको निश्चित रूप से अच्छे अवसर दिखेंगे। तो यह है कल का बाजार मौके हजार। और कल फिर मिलेंगे, कई सारे मौके हैं और उन मौकों की चर्चा हमेशा होती रहेगी। तो कैसे लग रही है आपको सीरीज, मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या आपके रिटर्न पिछले साल के, यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के आपके रिटर्न निफ्टी से अच्छे रहे हैं? अगर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और नहीं रहे हैं तो पुनः विचार कीजिएगा कि कहाँ, कैसे, क्या गलती